तो कहानी के शुरुआत में एक लड़का एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़की का नाम था मार्क और लड़की का नाम था कार्ली। वो दोनों एक साथ इंटीमेट हो रहा था। नेक्स्ट डे वो लोग पार्क में जाता है। उन लोगों का जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि मार्क कार्ली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। वो लोग फिर डिनर के लिए जाता है। यहाँ पर कार्ली भी मार्क के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क कार्ली के लिए गिफ्ट लेके आया था। और इन सब चीज़ों से हम लोगों को यही लगता है कि मार्क कार्ली से काफ़ी प्यार करता है। पर ये चीज़ शायद सच नहीं था, क्योंकि मार्क को एक और लड़की के साथ दिखाया जाता है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली में ये लड़की उसकी वाइफ थी। इस लड़की का नाम है केट। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर केट अपनी मार्क से काफ़ी प्यार करती है, पर मार्क उसको कार्ली जितना प्यार नहीं करता। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क अपनी केट से एक कागज पे साइन लेता है और केट भी उस पर ट्रस्ट करके बिना कुछ पढ़े उस पर साइन कर देती है। यहाँ पर कार्ली को दिखाया जाता है जहाँ पर कार्ली के असिस्टेंट उससे कहती है कि तुम्हारी फादर को मेरे पे कॉल आया था। तुम्हारी फादर जानना चाहता था कि तुम जिस लड़के से प्यार करते हो वो कौन है। तो कार्ली कहती है कि उसका नाम मार्क है और हम दोनों शादी करने वाले हैं। वो जल्दी मार्क को अपने डैड से मिलवाने वाली थी। अब ऑफिस खत्म होने के बाद मार्क कार्ली से मिलने के लिए आता है, पर उसी टाइम उसका वाइफ का कॉल आ जाती है, जिसके वजह से उसकी वाइफ का हर बात को टालने लग जाता है और लास्ट में कह देता है कि मैं घर पे आ रहा हूँ। फिर यहाँ पर मार्क जब कार्ली के साथ था तो कार्ली उसको कहती है कि मैं तुमको अपनी फादर से मिलवाना चाहती हूँ, पर यहाँ पर मार्क उसके बात को भी टाल देता है। उसके बाद कार्ली गुस्सा को वासी चली जाती है। वो अपनी फादर से मिलने के लिए गई थी। उसके फादर उससे मार्क के बारे में पूछता है तो कार्ली कहती है कि मैं उसके साथ ब्रेकअप करने वाली हूँ। फिर कार्ली का फादर उससे कहता है कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो। तो कार्ली जो भी सब कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता देती है। उसके बाद उसका फादर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसके पास जाओ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद कार्ली को उसकी फादर की बात अच्छे लगने लग जाती है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर कार्ली मार्क के घर में आ जाती है और उस टाइम वहाँ पर केट निकल के आ जाती है। फिर कार्ली केट से मार्क के बारे में पूछने लग जाती है। फिर कार्ली पूछती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे हो। जो सुन के केट कहती है कि वो मार्क की वाइफ है और कार्ली इस बात को सुन के काफी ज्यादा शौक में चली जाती है। पर इसी टाइम कार्ली का अचानक एक हील टूट जाता है, जिसके वजह से वो झोपड़ी में जाके गिर जाती है। वो काफी ज्यादा दुखी थी और वहाँ से चलने लग जाती है। यहाँ पर केट को कुछ नहीं समझ में आ रही थी, पर उसको इतना समझ में आ गई थी कि शायद कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। नेक्स्ट डे कार्ली को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क ने कार्ली के लिए पहले से कुछ फूल भेज के रखा था। कार्ली जब उन सब चीजों को देखती है तो उसको उठा के फेंक देती है तोड़ के। फिर उसके असिस्टेंट लिडिया उसके पास आके कहती है कि क्या हुआ है। कार्ली कहने लग जाती है कि मार्क ने मेरे को धोखा दिया है, उसका ऑलरेडी एक बीवी है, मैं किसी और का घर तोड़ना नहीं चाहती। फिर यहाँ पर कार्ली को दिखाया जाता है जो कि अपने काम में बिजी हो गई थी। एक दिन केट अपनी कार्ली से मिलने के लिए उसके ऑफिस में खुद आ जाती है। केट कहती है कि मेरे को मार्क का रिकॉर्डिंग से तुम्हारे ऑफिस के एड्रेस मिली है, कुछ ना कुछ शायद जरूर हुआ है, वो कभी भी मेरा क्लोज नहीं आता था, क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि क्या हुआ था। कार्ली यहाँ पर केट को सब कुछ सच सच बता देती है। वो कह देती है कि मैं और मार्क एक रिलेशन में था, उसने मेरे को कभी भी नहीं बताया था तुम्हारे बारे में। केट को फिर इस वजह से काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाती है। फिर उसको पैनिक अटैक आने लग गई थी, वो सही से सांस नहीं ले पा रही थी। कार्ली उसको लेके एक बार में जाती है। फिर केट कार्ली से कहती है क्या तुम दोनों इंटीमेट हो चुके हो। कार्ली कहती है कि हाँ। फिर केट उसको पूछती है कि तुम लोग कितनी बार इंटीमेट हो चुके हो। तो कार्ली कहती है कि 50 बार। जो सुन के केट को काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाती है और वो बहुत गुस्सा होने लग जाती है। फिर केट कहती है कि तुम लोग ऐसे ही करती हो, दूसरों का हस्बैंड को ऐसे ही छीन लेती हो। फिर कार्ली कहती है कि मेरे को नहीं पता था कि वो एक्चुअली मैरिड है, एक्चुअली में धोखा तो मेरे साथ हुआ है, सारे गलती तुम्हारी हस्बैंड का था, एक बीवी रहने के बावजूद भी वो मेरे साथ आ रहा था। उसके बाद केट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थी एंड वो कैसे तैसे लटकते लटकते रास्ते में आ जाती है। कार्ली यहाँ पर केट को किसी तरीके से संभालती है एंड उसके कार में बैठा के घर भेज देती है। उसके कुछ दिन बाद हम लोग को केट को दिखाया जाता है जो कि काफी उदास थी। वो एक शॉपिंग मॉल में गई बट वहाँ पर भी उसकी मन नहीं लग रहा था। फिर केट कार्ली को ऑफिस में चली जाती है। कार्ली पूछती है कि हुआ क्या है, मेरे को तुमसे तुम्हारी डॉग से कोई मतलब नहीं है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। एक्चुअली केट के साथ एक डॉग भी था। उसके बाद केट वहाँ से चली जाती है, पर शाम में डायरेक्ट केट कार्ली के घर पे पहुंच गई थी, वो भी अपनी डॉग के साथ। एक्चुअली मार्क बिजनेस के लिए कहीं पे गया था और केट मार्क के बारे में अपनी कार्ली से बात करना चाह रही थी बट कर नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर कार्ली उस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। पहले तो अपनी कार्ली उन दोनों को घर में आने नहीं दे रही थी, फिर थोड़ी देर बाद वो आने देती है। एक्चुअली केट को भी कार्ली की तरह अच्छा दिखना था। फिर केट कहती कि बॉडी की कौन कौन सी पार्ट है जिसको मेरे को सेव करना चाहिए। कार्ली फिर गुस्से में आके कह देती कि सब कुछ सेव कर लो। इन्हीं सब चल रहा था पर उस टाइम मार्क का कॉल अपनी कार्ली को आ जाता है और यहाँ पर फिर से अपनी केट को
काफी बुरा लगने लग जाती है क्योंकि मार्क ने उसको कॉल नहीं किया था। यहाँ पर कार्ली अपनी केट को एक ड्रिंक्स ऑफर करती है। दोनों ही ड्रंक हो गई थी एंड एक दूसरे के साथ बहुत सारे बातें करने लग जाती है और इसके बाद उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। दोनों ही फिर मार्क को काफी गालियां वगैरह देने लग जाती है। दोनों ही पागल जैसी हो गई थी। वो दोनों ही काफी कपड़े वगैरह पहनने लग जाती है। दोनों ही घर के कमरे को तहस नहस करने दे लगती है। नशे में काफी ज्यादा मस्ती वगैरह करने लग जाती है। फिर डांस वगैरह करके फिर सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनका कुत्ता उन लोगों को चाट के उठा देता है। कार्ली यहाँ पर केट से पूछती है कि डॉग ऐसे क्यों कर रहा है। यहाँ पर केट को कुछ बोलने से पहले डॉग वहाँ पर खड़े खड़े पॉटी कर देता है। उसके बाद कार्ली केट को टैक्सी पकड़वा देती है। दूसरे दिन भी कार्ली फिर से केट को कॉल करती है और उसको अपने घर पे बुला लेती है। फिर कार्ली केट के घर पे जाती है और देखती है कि केट अपने घर पे तोड़फोड़ बचा के रखी थी। केट कहती कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी, इसीलिए मैं सब कुछ फेंकने लग गई थी। इसी के बीच वहाँ पर केट का ब्रदर भी आ जाता है जिससे उसको अकेला ना लगे। कुछ दिन बाद मार्क बिजनेस से वापस आ जाता है। फिर वो केट की करीब आने लग गया था। मार्क उसको किस करता है एंड उसको कहता है कि डिनर के बाद हम लोग आगे कुछ करेंगे। उसके बाद केट कार्ली को कॉल करती है एंड कहती है कि मैं मार्क को खुश कैसे करूं। तो सुनकर कार्ली काफी गुस्सा होने लग जाती है। कहती है कि तुम दोनों बाहर में जाओ, मेरे को तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनर के बाद दोनों कमरे पे आता है। फिर वहाँ पर जब दोनों एक दूसरे को किस करके यहाँ पर मार्क अपनी केट के साथ करने ही वाला था तब केट को याद आती है कि वो सेव करना भूल चुका है। जब केट सेव करने के लिए बाथरूम में चली जाती है तब मार्क को एक और लड़की का कॉल आ जाता है। जब मार्क उस लड़की से बात कर रहा था तब पीछे से अपनी केट आ जाती है। मार्क केट को देख के ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो किसी आदमी के साथ बात कर रहा है, पर केट यहाँ पर समझ जाती है कि मार्क अभी किसी और लड़की के पीछे पड़ा है। पर वो मार्क के साथ ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि उसको कुछ भी पता नहीं है। आज रात केट अपनी मार्क के साथ कुछ भी नहीं की थी एंड वो पीछे मुड़ के सो जाती है। नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केट अपनी भाई के साथ पेंट कर रही थी, पर केट का बिहेवियर अचानक बिगड़ने लग जाता है। उसका ब्रदर के साथ भी उसका झगड़ा होने लग जाता है। बिना बात की केट रोने लग जाती है। फिर उसका भाई उसको पूछता है कि मेरे को सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर केट यहाँ पर मार्क के बारे में सब कुछ बताने लग जाता है कि कैसे वो कार्ली के साथ पहले रिलेशनशिप में था पर कल रात वो किसी और लड़की के साथ बात कर रहा था। जो बात सुनकर केट के ब्रदर को काफी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। वो उसको कहता है कि मैं तुमको शादी से पहले ही कहा था कि वो अच्छा लड़का नहीं है। वहाँ पर उसका भाई उसको कहता है कि तुमको कार्ली के साथ बात करना चाहिए। यहाँ पर केट को लग रही थी कि कल रात जिस लड़की का कॉल आया वो शायद कार्ली थी। फिर वो कार्ली के साथ बात करने के लिए चले जाती है। फिर कार्ली कहती है कि अब तो हम दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है और कल रात मैं उसको कॉल नहीं की थी। फिर केट कहने लग जाती है कि तो फिर वो लड़की कौन थी जिसके साथ वो बात कर रहा था। अब दोनों को ही पता चल जाता है कि मार्क दोनों के साथ ही चीट कर रहा था। वो अब किसी दूसरे लड़की के पास है। उनको लगता है कि अब उनको साथ मार्क के ऊपर नजर रखना चाहिए। दोनों ही मिलकर भी मार्क के ऊपर नजर रखने लग जाता है। एक दिन मार्क फिर से बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा था। यहाँ पर केट को लग रही थी कि शायद मार्क किसी और लड़की के पास जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी कार्ली को कॉल करके सब कुछ बता देती है। कार्ली फिर जल्दी जल्दी केट के घर पे अपना कार लेके आ जाती है। फिर केट अपनी डॉग के साथ कार्ली के कार में चले जाती है और वो तीनों उसके पीछे करने लग जाता है। फिर अपनी मार्क को दिखाया जाता है जो कि एक रिसोर्ट के अंदर चला गया था। कार्ली और केट जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करती है वो लोग झोपड़ी के अंदर गिर जाती है। उसके बाद से वो दोनों वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर केट का भाई का घर पास में ही था, इसलिए वो दोनों केट का भाई के घर पे ही चली जाती है। फिर वो तीनों मिलकर अपनी मार्क को पकड़ने का प्लान करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कार्ली को देख के अपनी केट की ब्रदर और केट की ब्रदर को देख के कार्ली को काफी ज्यादा अट्रैक्शन मिलने लग जाता है। फिर वहाँ पर अचानक केट आ जाती है एंड वो कहती है कि हम लोग को बीच के पास जाना चाहिए। जब वो तीनों वहाँ पर पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर मार्क किसी और एक लड़की के साथ है एंड वो उस लड़की को किस कर रहा था। उस लड़की का नाम एम्बर है। एम्बर को देख के अपनी कार्ली और केट को काफी ज्यादा जेलस फील होता है क्योंकि एम्बर काफी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। फिर कार्ली अचानक गुस्से में अपनी एम्बर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग जाती है, बट केट एन वक्त पर आके अपनी कार्ली को पीछे से पकड़ लेती है। उन दोनों को ऐसी हालत में देख के वहाँ पर एम्बर आ जाती है। एम्बर यहाँ पर पूछती है कि क्या हुआ है। उन तीनों की एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों आपस में बात करते रहता है। फिर वहाँ पर अपनी एम्बर को दोनों मिलकर सब कुछ समझा देती है। सब कुछ समझने के बाद एम्बर उन लोगों से सॉरी कहती है। फिर वो लोग उसको माफ कर देती है एंड एम्बर उन लोगों के साथ बहुत सारे बात वगैरह करती है। फिर एम्बर भी उनके साथ मिल जाती है। फिर कार्ली और केट की ब्रदर को सब कुछ बता देती है। रात में उन लोगों ने एम्बर को अपने घर पे बुला लिया था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपने केट की ब्रदर के साथ कार्ली का करीबी बढ़ने लग जाता है। सब लोग काफी अच्छा खासा फ्रेंड्स बन जाते एंड काफी एंजॉय करने लग जाता है। नेक्स्ट डे डिनर टेबल पर तीनों मिलकर प्लान बनाती है। इस चीज का नाम था मिशन रिवेंज, जिसमें तीनों मिलकर मार्क का जिंदगी को खराब
करने वाला था। इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि केट कुछ बना के रखती है जिसकी वजह से मार्क की प्राइवेट पार्ट काम ना करे। उसके बाद केट मार्क का ब्रश लेती है एंड उसको अपने ड्रॉग से चटवाता है एंड उससे अपनी कोमर भी साफ करती है एंड फिर उसको अपनी जगह पे वापस रख देती है। फिर उसने मार्क का शैम्पू के अंदर उसने हेयर रिमूवल क्रीम डाल दिया था। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मार्क यहाँ पर अपनी कार्ली से मिलने के लिए आया था। उस टाइम अपनी मार्क को एक अनजाने से कॉल आता है। जब मार्क उस कॉल को अटेंड करता है तब मार्क की ड्रिंक में अपनी कार्ली कुछ मिला देती है। मार्क फिर आके उसको आराम से पी लेता है बट थोड़ी देर बाद उसके पैर में कुछ गड़बड़ी होने लग जाता है। मार्क भी घंटों घंटों तक होटल की टॉयलेट में बिताने लग जाता है। उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसका पैंट भी खराब हो चुका था इसीलिए होटल स्टाफ से एक पैंट मांग लेता है। रात में वो होटल स्टाफ को वही पैंट को पहन के वो अपनी घर पे आ जाता है जिसको देख के केट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे अपनी मार्क अपनी एम्बर से मिलने के लिए जाता है। एम्बर कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो तुमको काफी ज्यादा पसंद करती है और वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती है। मार्क इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाता है पर जब वो उसका फ्रेंड के साथ मिलता है तो उसका फ्रेंड भाई लड़की कम लड़का ज्यादा लग रहा था। उसके बाद रात में जब मार्क नहा रहा था तो नोटिस करते कि उसके बाल झड़ने लग गया था। उसका निप्पल्स भी कुछ अलग तरीके का लग रहा था। उसके बाद मार्क केट को सब कुछ बताता है। केट ये सब सुन के उसको काफी ज्यादा चिढ़ाने लग जाती है। ये सब करके केट को बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। नेक्स्ट डे तीनों फ्रेंड मिलके मार्क का काफी ज्यादा मजाक बनाने लग जाती है। तीनों लड़की बहुत ज्यादा खुश थी। उसके बाद मार्क और केट को एक पार्टी में दिखाया जाता है। यहाँ पर मार्क की बात से लग रहा था कि जैसे वो केट से काफी ज्यादा प्यार करता है। ये सब जब वो अपनी कार्ली को कहती है तो कार्ली कहती है कि तुम कैसे क्यों लग रही है, उसने हम सबको चीट किया था, तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो, वो काफी ज्यादा इविल आदमी है, तुम्हें चाहिए उससे दूर रहना। उसके बाद केट को अपने मार्क का मैसेज आता है। मार्क उसको फ्राइडे मिलने के लिए कह रहा था। दूसरी तरफ अपनी कार्ली को दिखाया जाता है जहाँ पर कार्ली को अपना केट की भाई का मैसेज आता है। वो उसको डिनर के लिए पूछता है पर कार्ली कहती है कि वो समझ क्यों नहीं पा रही है कि जिस आदमी ने उसको 2 लड़कियों के साथ धोखा दिया है वो वापस उसी के पास ही जा रही है। ये यहाँ पर वो अपनी केट की बात कर रही थी। यहाँ पर केट का भाई अपनी कार्ली को इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करता है। कार्ली को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगने लग जाती है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी केट कार्ली के पास जाके सॉरी कहती है। केट कहती है कि यहाँ पर मार्क फिर से बाहर जा रहा है कुछ काम के लिए, चलो हम लोग जाके उसको पकड़ लेते हैं एंड उसको पूछते हैं कि वो असल में किसके साथ प्यार करता है। यहाँ पर कार्ली उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मेरे को इन सब में नहीं पड़ना है। केट फिर निराश होकर वहाँ से चली जाती है एंड वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर मार्क अपने काम के लिए गया था। पर वहाँ पर जाके वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एम्बर और कार्ली पहले पहुंच चुकी थी। उन दोनों को देख के केट भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तीनों फिर से एक साथ मिल जाती है। गाड़ी में बैठ के अपनी केट से कहते हैं वो लोग कि मार्क तुम्हारे नाम से एक फेक कंपनी चला रहा है, अगर कुछ होता है तो तुम ही जेल में जाओगे। असल में मूवी के स्टार्टिंग में जिस कागज पे अपनी मार्क ने अपनी केट की साइन करवाया था, असल में ये कागज उसी कंपनी का था। उसमें लिखा था कि केट ही उस कंपनी का सीईओ है। तो सब सुनने के बाद केट को मार्क के ऊपर से सब भरोसा उठ चुका था। वो कहती है कुछ भी हो जाए मैं मार्क की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। फिर वो तीनों मिलकर एक रिजॉर्ट पे जाती है जहाँ पर मार्क था। वो तीनों दूरबीन से देखती है कि यहाँ पर मार्क रिजॉर्ट में बहुत ज्यादा चिल कर रहा था। वो लोग नोटिस करती है कि वहाँ पर भी एक लड़की है जिसके साथ मार्क बात कर रहा था एंड वो लड़की इस मार्क को किस करती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर ड्राइव के लिए चला जाता है और यहाँ पर वो तीनों लड़की भी उसका पीछा करती है। उसके बाद मार्क एक बैंक में जाता है जिसको देख उन लोगों को क्लियर हो जाता है कि मार्क एक्चुअल में फ्रॉड कर रहा है। साथ में तीनों दोस्त एक बार में मस्ती करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर केट एक आदमी के साथ डांस करती है और एम्बर और कार्ली उसको नोटिस करके समझ जाती है कि केट की लाइफ में काफी ज्यादा तकलीफ है। उन दोनों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। जब तक वो मूव ऑन नहीं कर पाती तब तक उन दोनों को उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगले दिन केट एक समुद्र के पास जाती है एंड वहाँ पर अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल के उस समंदर में फेंक देती है। ऐसा करती है कार्ली और एम्बर ने उसको देख ली थी एंड वो दोनों इसके लिए बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ पर उन लोगों को समझ में आ जाती है कि केट फाइनली अपनी लाइफ से मूव ऑन कर रही है। फिर वो तीनों मिलकर मार्क के बारे में सोचने लग गई थी कि अभी परफेक्ट बदला कैसे लिया जा सकता है। उन तीनों को पता था कि मार्क के पास पैसा और खूबसूरती दोनों ही है, इसलिए वो तीनों मिलकर डिसाइड करती है कि मार्क को पूरा का पूरा गरीब कर दिया जाए। उसके बाद वो तीनों मिलकर उस बैंक में पहुंच गई थी जिसमें मार्क गया था। उसके बाद कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क ट्रिप से वापस आ चुका था एंड ऑफिस में कार्ली के साथ मिलने के लिए गया था। वहाँ पर जाके मार्क देखता है कि कार्ली, एम्बर और केट तीनों थी। वो तीनों मिलकर मार्क से पूछती है कि कैसे हो। यहाँ पर अपनी केट कुछ ज्यादा देरी ना करके
अपनी डिवोर्स मांग लेती है। मार्क यहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि मैं पूरी तरीके से चेंज हो जाऊंगा, तुमको मेरे हेल्प करना पड़ेगा। पर यहाँ पर तीनों मिलकर भी नहीं मानती, तीनों मिलकर उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। फिर उसको डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए देती है। मार्क जिस टाइम डिवोर्स पेपर पढ़ रहा था तो वहाँ पर बैंक का भी स्टेटमेंट था, वहाँ पर बैंक का बैलेंस 0 था। असल में केट ने बैंक का सारे पैसे निकाल ली थी। मार्क गुस्सा का कहने लग जाता है कि सारे कंपनी तुम्हारे नाम पर है, तुम ही इसमें फंस जाओगी, मैं तो आराम से इससे निकल जाऊंगी। केट कहती थी कि मैं ये सारे पैसे जिन जिन लोगों को तुमने फंसाया था उन सारे लोगों को वापस कर दिया है, सबको पैसा मिल चुका है, किसी का भी अभी नुकसान नहीं होगा। मार्क का भी सारे पैसा चले जा चुका है, ना उसके पास वाइफ थी ना बच्चे। अब मार्क के बॉस मार्क को ऑफिस से निकाल देता है। मार्क भी एक जगह पे टकरा जाता है और उसका मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर रिसेप्शन में गया, देखा कि सच में उसका बैंक बैलेंस 0 है, जिसके बाद वो तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो दोबारा ग्लास के ऊपर टकरा गया। जैसे जैसे जब बाहर आता है देखते उसका गाड़ी भी सील हो गया था, उसके पास गाड़ी छुड़वाने का भी पैसा नहीं था। उसके बाद कार्ली का फादर मार्क के पास आता है और उसको जोर का मुक्का मारता है। उसके बाद कुछ दिनों का बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर केट, कार्ली और एम्बर अच्छे खासे दोस्त बन के रह रहे थे। पर केट मार्क की कंपनी का एक सीईओ था, अब उसको किसी भी चीज का जरूरत नहीं था। दूसरे सीन में कार्ली को दिखाया जाता है जो कि केट के भाई के साथ काफी खुश थी। यहाँ पर एम्बर के साथ कार्ली का फादर का अफेयर चल रहा था और ऐसे एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म होता है।